पिछले वीडियो पे बाबा जी के बहुत सारे भक्त आए जो अपने आप को मोरली सुपीरियर समझते थे। उन्होंने कुछ कमेंट किया है। सौरभ, अद्वैत जी की लैंग्वेज से आप बता सकते हैं कि कितने ही मोरली हाई सुपीरियर पर्सन हैं और इन्होंने जो गाली दी है ये सुविधा के लिए नहीं दी है, सर्वाइवल के लिए दी है। अक्षय जी की लैंग्वेज बढ़िया है ड्यूड, लेकिन इनके अंदर ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। जो बाबा जी ने कह दिया उसको इन्होंने मान लिया, क्योंकि इनके पास बुद्धि होती तो ये उसका सदुपयोग करते और देखते कि इनके आसपास जो पशु चारा खाते हैं वो ज्यादातर चारा जो इंसान खाते हैं उससे बचा हुआ होता है। धान की खेती हो गई, चावल की खेती हो गई, चने की, मटर की, इससे जो बचा हुआ पुआल होता है उससे पशुओं का चारा बनता है। और जो पुआल का चारा नहीं बनता उसे जला देते हैं, तो फिर उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। राजेश सोनी जी को लग रहा होगा कि उन्होंने कितना ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन इनकी बुद्धि को क्या ही कह सकते हैं। धुरंधर मूवी इन्होंने बैठ के देखी होगी और जब हमजा मार रहा था पाकिस्तानियों को तो ये खुश हो रहे होंगे, सीटियां बजा रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, वाह वाह कर रहे होंगे। और हमसे यहाँ कह रहे हैं कि कत्ल को नैतिकता के आधार पर सही माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता। तो इनकी बुद्धि को तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं, जान सकते हैं। अद्वैत जी ने फिर अपनी भाषा में एक और कमेंट किया कि तुझ जैसे लोग बस स्वाद और आदत के गुलाम होते हैं। अद्वैत जी जो 56 भोग खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वो सर्वाइवल के लिए खाते हैं। उनसे स्वाद का थोड़े कुछ लेना देना होता है। स्वाद अद्वैत जी को बिल्कुल नहीं पसंद है। केवल सर्वाइवल जरूरी है, इसलिए वो इतने प्रकार के, नाना प्रकार के भोज खा रहे हैं। लेकिन जो नॉनवेज खाने वाले हैं वे केवल और केवल अपने स्वाद के गुलाम हो गए हैं, आदतों के गुलाम हो गए हैं। राधिका दीदी बहुत भोली हैं। इनका एक मासूम सा क्वेश्चन है, वेयर इज मोरालिटी? कहाँ है मोरालिटी? दीदी की मासूमियत देखो, इतना लंबा कमेंट किया है, बीच में भूल गई कि ये मोरालिटी पे बात कर रही थी और कहती हैं आई विल नॉट स्टॉप मॉन्स्टर लाइक यू। ये दीदी मोरालिटी में कह रही हैं। ये किसी दूसरे ने कमेंट किया, उसको दीदी मॉन्स्टर कह रही हैं। दीदी को लास्ट भाग में फिर याद आता है कि मोरालिटी बात कर रही हैं, तो वो कहती है कि मैं नहीं कहती कि मैं सुपीरियर हूँ, बस तुम सब मॉन्स्टर हो, इस बात का तुम ध्यान रखोगे। मैं सुपीरियर थोड़े हूँ। आज फिर मैं आपको एक डाटा देता हूँ। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा 40% लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसी मोरालिटी के चक्कर में। हम इतने मोरल हैं कि हमने पिछले 3 दशकों में अपनी हाइट कम कर ली और चाइना वाले सांप का सूप पी पी करके पिछले 3 दशकों में अपनी हाइट बढ़ा ली है। हम दुनिया में मोरली सबसे सुपीरियर हैं। किसी फील्ड में हम आगे हो ना हो, मोरली सबसे सुपीरियर है। फिजिकल कंडीशन आप हमारी जानते ही हो। ओलंपिक में हमारी क्या हाल होती है, किस रैंक पे हम आते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। मेंटल स्थिति पे आपको पता होगा कि पिछले 50-70 सालों में हमने जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन किया होगा कितना किया है और दुनिया ने कितना किया है। हम उसमें कहाँ पे हैं। भारत चीन से पिछले 30 सालों में पिछड़ गया। उसके पहले तक लगभग बराबर पे चल रहे थे, पिछले 30 सालों में बहुत पिछड़ गया। और 30 साल पहले बाबा जी जवान थे, अपनी जवानी में थे। उन्होंने क्या-क्या इन्वेंशन कर दिया। भारत को आगे ले जाने के लिए क्या-क्या कदम उठा दिया बाबा जी ने। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आचार्य प्रसाद ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। महिला सशक्तिकरण में जो उनके विचार हैं बहुत ही सराहनीय हैं। लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। समाज को सोचने की एक नई दिशा दिया है उन्होंने। लेकिन आज आचार्य प्रशांत और इनके फॉलोअर नॉनवेज खाने वालों को ऐसे देखते हैं जैसे पहले के समय में ब्राह्मण शूद्र को देखते थे। मोरालिटी और करुणा नाम की इन्होंने नया अंधविश्वास शुरू कर दिया है। बाबा जी ने शायद गरीबी देखी नहीं है। मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। मेरे गांव का एक गरीब आदमी तालाब से कुछ मछली पकड़ के लाता है, उसे आग में भूनता है, कुछ नमक मिर्चा ऊपर से मिलाता है और चावल के साथ खा लेता है। जो अमीर हैं उनके पास पैसे खर्च करके वेज में अच्छे डाइट्स लेने का ऑप्शन है, लेकिन जो हमारे यहाँ का गरीब तबका है उसका बिना नॉन वेज के सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और बाबा जी को ये भी नहीं पता कि जिसका जो भोजन होता है, वो उसके जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप भारत का नक्शा उठा के देखेंगे तो पाएँगे कि पूर्वी भारत के जो ज़्यादातर हिस्से हैं, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, जबकि पश्चिमी भाग में क्या है, वो कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको नॉन-वेज खाना चाहिए, सबको वेज खाना चाहिए। जिसका जो मन करे वो खाना चाहिए। लेकिन खाने के आधार पे हमें एक-दूसरे को सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।